वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मास्टरमाइंड आयुर्वेदा। तो आज का काफ़ी इम्पोर्टेंट टॉपिक है जो स्वस्थ व्रत सेकंड पेपर में भी पूछा जा सकता है और कौमार व्रत यानी पीडियाट्रिक में भी पूछा जा सकता है। तो नेशनल न्यूट्रिशनल कुछ प्रोग्राम हैं जो पीडियाट्रिक्स में भी पूछे जा सकते हैं और स्वस्थ व्रत सेकंड पेपर में भी पूछे जा सकते हैं। तो एक बार हम लोग देखेंगे और 2 सब्जेक्ट में लिख सकते हैं, तो इस हिसाब से काफ़ी इम्पोर्टेंट हो जाते हैं। सबसे पहले देखेंगे नेशनल न्यूट्रिशनल प्रोग्राम में आयोडीन डेफिशिएंसी डिसऑर्डर प्रोग्राम आईडीडी या इसी को बोलते हैं आयोडीन डेफिशिएंसी कंट्रोल प्रोग्राम आईडीसीपी। ऑनसेट ये कब लॉन्च हुआ? 1962 बाय इंडियन गवर्नमेंट एज ग्वाइटर कंट्रोल प्रोग्राम। 1962 में आयोडीन डेफिशिएंसी डिसऑर्डर प्रोग्राम को लॉन्च किया गया है इंडियन गवर्नमेंट के द्वारा एज ग्वाइटर कंट्रोल प्रोग्राम की तरह। ऑब्जेक्टिव क्या है आयोडीन डेफिशिएंसी डिसऑर्डर प्रोग्राम के? टू आइडेंटिफाई ग्वाइटर एंडेमिक एरिया टू सप्लाई आयोडाइज साल्ट इंस्टीड ऑफ कॉमन साल्ट एंड टू एसेस द इम्पैक्ट ऑफ ग्वाइटर कंट्रोल मेजर्स। ठीक है, जो ग्वाइटर एंडेमिक एरिया है उसको आइडेंटिफाई करना है और आयोडाइज साल्ट को सप्लाई करना है कॉमन साल्ट की जगह एंड टू एसेस द इम्पैक्ट ऑफ ग्वाइटर कंट्रोल मेजर, और ग्वाइटर कंट्रोल मेजर को एसेस करना है। इन 1986 आईडीडी प्रोग्राम आईडीडी प्रोग्राम को 1986 में रीस्ट्रेंथन किया गया है टू रिप्लेस द एंटायर एडिटेबल साल्ट बाई आयोडीन साल्ट इन 1992। 1986 में जो आईडीडी प्रोग्राम है उसको रीस्ट्रेंथन किया गया है और रिप्लेस किया गया है एंटायर एडिटेबल सॉल्ट को आयोडाइड सॉल्ट से। ठीक है, एडिटेबल साल्ट को आयोडाइड साल्ट से हम क्या रिप्लेस किया गया है 1992 में। ठीक है, अब बात करते हैं सेकंड नेशनल न्यूट्रिशनल प्रोग्राम दैट इज़ विटामिन ए प्रोफाइलैक्सिस प्रोग्राम। तो 1970 में लॉन्च हुआ, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर के द्वारा लॉन्च किया गया। ऑब्जेक्टिव क्या है इसका? तो टू प्रिवेंट ब्लाइंडनेस ड्यू टू विटामिन ए डेफिशिएंसी। विटामिन ए की कमी से जो ब्लाइंडनेस होती है उसको प्रिवेंट करने के लिए लॉन्च हुआ है विटामिन ए प्रोफाइलैक्सिस प्रोग्राम। एडमिनिस्ट्रेशन में क्या है? इस सिंगल मैसिव डोज ऑफ ऑयली प्रिपरेशन ऑफ विटामिन ए 2 लाख इंटरनेशनल यूनिट रेटिनॉल पालमेट 110 mg ओरली एवरी 6 मंथ फॉर एवरी प्री स्कूल चाइल्ड एवर 1 ईयर। तो सिंगल मैसिव डोज ऑयली प्रिपरेशन की विटामिन ए की कितनी? 2 लाख इंटरनेशनल यूनिट ओरली एवरी 6 महीने पे फॉर एवरी प्री स्कूल चाइल्ड। जो प्री स्कूल चाइल्ड है एवर 1 ईयर जो बच्चे हैं उसको प्रत्येक 6 महीने पे 2000 इंटरनेशनल यूनिट विटामिन ए की सिंगल मैसिव डोज, और हाफ अमाउंट इन चिल्ड्रन बिटवीन 6 मंथ टू 1 ईयर। और जो चिल्ड्रंस के हैं 6 महीने से लेके 1 साल के बीच में है उसको हाफ अमाउंट में देना है। तो ये क्या होगा? विटामिन ए प्रोफाइलैक्सिस प्रोग्राम। अब बात करते हैं मिड डे मील प्रोग्राम की। तो देखते हैं 1961 में स्कूल लंच प्रोग्राम लॉन्च किया गया है मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन की तरफ से। ऑब्जेक्टिव क्या है मिड डे मील प्रोग्राम का? टू इम्प्रूव स्कूल अटेंडेंस। आजकल जो बच्चे होते हैं पढ़ने कम खाने ज़्यादा जाते हैं, तो वही है यहाँ का रीज़न, टू इम्प्रूव स्कूल अटेंडेंस। स्कूल अटेंडेंस को कैसे इम्प्रूव करना है, तो उसके लिए मिड डे मील प्रोग्राम लॉन्च किया गया था। रिड्यूस स्कूल ड्रॉप आउट। स्कूल से भाग आते थे बच्चे, स्कूल को ड्रॉप कर देते थे, तो उसको कैसे कम करना है, इस वजह से मिड डे मील प्रोग्राम। अब मिड डे मील मिलेगा तो बच्चे वहाँ जाएंगे। बेनिफिशियल इम्पैक्ट ऑन न्यूट्रिशनल स्टेटस ऑफ चिल्ड्रन। जो गरीब बच्चे हैं उसको प्रॉपर न्यूट्रिशन घर पे नहीं मिल पाता है, उनके माता पिता के द्वारा नहीं इतना फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग है, तो वो सारा न्यूट्रिशनल स्टेटस उसको इम्पैक्ट उसको कैसे बेनिफिशियल है वो बच्चे के लिए, तो मिड डे मील में न्यूट्रिशनल स्टेटस का विशेष ध्यान रखा जाता है। तो इसको इम्प्रूव करने के लिए मिड डे मील प्रोग्राम लॉन्च किया गया था। एडमिनिस्ट्रेशन में क्या है? 1/3 टोटल एनर्जी रिक्वायरमेंट है पर डे।
और हाफ टोटल प्रोटीन है पर डे। रीज़नेबली लो कॉस्ट पे मिलेगा, ईज़िली प्रीपेयर्ड एट स्कूल में ही प्रीपेयर होगा। वैराइटीज़ ऑफ फूड मेन्यू, और जो मिड डे मील प्रोग्राम होता है उसमें एक मेन्यू होता है, उसी मेन्यू के अकॉर्डिंग पर डे क्या बनना है मंडे टू सैटरडे वो सारा डिस्क्राइब होता है। तो वैराइटीज़ ऑफ फूड भी होता है, उसमें सारा न्यूट्रिशन होता है, पल्सेस होती हैं, मिल्क होता है और चपाती और राइस, बटर, मिल्क, सब कुछ होता है। तो उसमें एक प्रॉपर न्यूट्रिशन प्रोवाइड होता है मिड डे मील प्रोग्राम में। उसका एक चार्ट पूरा बना होता है हर एक स्कूल परमिसेस में, तो उस पर लिखा होता है मंडे को क्या बनना है, ट्यूसडे को क्या बनना है, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे को क्या बनना है, उसी के अकॉर्डिंग। हमारा लास्ट प्रोग्राम है न्यूट्रिशनल एनीमिया कंट्रोल प्रोग्राम। 1970 में मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर के द्वारा लॉन्च किया गया था नेशनल न्यूट्रिशनल एनीमिया कंट्रोल प्रोग्राम, ऐसे भी पूछा जा सकता है, और नेशनल न्यूट्रिशन एनीमिया कंट्रोल प्रोग्राम, बात एक ही है। ऑब्जेक्टिव में क्या है, टू रिड्यूस न्यूट्रिशनल एनीमिया रिगार्डलेस ऑफ इट्स कॉज। जो न्यूट्रिशनल एनीमिया है उसको कम करने के लिए मॉनिटरिंग ऑफ एनीमिक केसेस एंड एडवाइस प्रोफाइलैक्सिस। जो एनीमिक केसेस हैं उसकी मॉनिटरिंग करने के लिए और प्रोफाइलैक्सिस को एडवाइस करने के लिए, ये मेन इसके ऑब्जेक्टिव हैं न्यूट्रिशनल एनीमिया कंट्रोल प्रोग्राम के। एडमिनिस्ट्रेशन बहुत इम्पोर्टेंट है इसका। जो प्रेग्नेंट वुमेन है उसको क्या करना है, 100 mg आयरन और 5 mg फोलिक एसिड देना है 100 डेज़ तक। प्रेग्नेंट वुमेन को 100 mg आयरन, 0.5 mg फोलिक एसिड 100 डेज़ के लिए देना है। जो चिल्ड्रंस हैं 6 से लेके 60 महीने के बीच में, उन्हें 200 mg आयरन, 0.1 mg फोलिक एसिड देना है 100 डेज़ के लिए। एडोलसेंट गर्ल हैं उसको 100 mg आयरन, 0.5 mg फोलिक एसिड देना है 100 डेज़ के लिए। चिल्ड्रन है 1 to 5 ईयर, उनको क्या करना है, आयरन फोर्टिफिकेशन इन साल्ट में क्या होता है, आयरन फोर्टिफिकेशन होता है। तो हमने नेशनल न्यूट्रिशनल प्रोग्राम्स में आयोडीन डेफिशिएंसी डिसऑर्डर प्रोग्राम, विटामिन प्रोफाइलैक्सिस प्रोग्राम, मिड डे मील प्रोग्राम, न्यूट्रिशनल एनीमिया कंट्रोल प्रोग्राम, इन सबको ईज़िली तरीके से देखा है। और मैं आपको फिर से रिपीट कर दूं, ये स्वस्थ व्रत सेकंड पेपर और कॉमर व्रत एंड पीडियाट्रिक्स दोनों में पूछा जा सकता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आप ईज़िली तरीके से इसको देख सकते हैं, याद कर सकते हैं। इट इज़ ऑल अबाउट नेशनल न्यूट्रिशनल प्रोग्राम। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर करिए, कमेंट करके बताइए कैसा लगा आपको वीडियो। चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ और नए प्रोग्राम्स के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।